रावण पंडित था या राक्षस हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रावण एक बहुत अच्छा भाई था जिसने अपनी बहन के स्वाभिमान के लिए भगवान श्री राम से युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह बहुत अच्छा पति था जिसने अपनी पत्नी मंदोदरी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं किया। वह बहुत चरित्रवान पुरुष था जिसने बिना आज्ञा के सीता को छुआ तक नहीं। और इस युग के हिसाब से रावण के चरित्र का वर्णन करूं तो शब्दों के शब्दकोश भी छोटे पड़ जाएं। हाँ, मैं रावण हूँ। तुम में से कोई राम है क्या? हाँ, मैं पंडित बड़ा। तुम में कोई शिव है क्या? हाँ, मैंने सीता का हरण किया पर उसे छुआ तक नहीं। मुझसा कोई चरित्रवान है क्या? हाँ, मैं रावण हूँ। तुम में से कोई राम है क्या? रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे जो ऋषि थे। रावण की माता कैकसी थी जो असुर कुल की थी। इसीलिए रावण ब्रह्मांड पिता और असुरी माता का संतान था। रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि से पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी और पूरे संसार में आतंक मचाता था। असुरों को पता चला कि उनके भांजा रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हुए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उनके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से मय दानव ने प्रसन्न होके अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाके प्रसन्न हुआ। प्रतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोचा कि बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके बाद उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं रहा। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका बैलेंस डगमगा गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी ने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा,
क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाया शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू कर दिया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश में आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, अगर मैं नृत्य तभी करता हूँ जब मैं क्रोध में होता हूँ, इसीलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्त्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्न पूर्वक नृत्य करने को हो गया है। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, लेकिन वे क्रोध में होता है। इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध नहीं हरा सकता है। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर एक चीज का एहसास होता था क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया, अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इच्छाऊकी वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से शत-विशत हो गया तो रावण इच्छावाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इच्छावाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इच्छावाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होता, जो तेरा वध करेगा। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण में कितनी ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। वह राजा तेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान और विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्याता, ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, रावण दुष्ट था और पापी था। शास्त्रों के अनुसार वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण वह सीता जी को छू तक नहीं पाया। वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। उनके रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवसायों को तोड़ने वाले, देव, असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहाँ तहाँ से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पापों कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास के अनुसार रावण सोचता है कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव बंधक से मुक्त हो जाऊंगा। अब पंडित कहे या राक्षस, शब्दों से हम रावण के चरित्र या व्यक्तित्व का चित्रण नहीं कर सकते हैं।